Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna show you how to make this gooey, fudgy, fluffy, chocolatey cake using just 3 ingredients and that too without oven. So if you wanna know how I made it, then keep on watching. तो सबसे पहले मैंने 2 पैकेट ओरियो का लिया है. These are the 30 rupees packs that we get. So I've taken 2 of them. एंड यू कैन यूज़ एनी फ्लेवर. मेरे पास ये चॉकलेट वाला फ्लेवर था तो मैंने वही ले लिया. अगर आपके पास वनीला वाला भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. सो नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग इज़ ब्रेकिंग दैम रफली. और इसको मिक्सी में हमें फाइन पाउडर बना लेना है. तो मैं एक एक करके पैकेट्स डाल रही हूँ क्योंकि एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो ठीक से ग्राइंड नहीं हो पाता. तो बस मैं बिस्किट्स को वही तोड़ रही हूँ और इसको अब हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से जब तक एक पाउडर फॉर्म में नहीं आ जाता. सो एज यू कैन सी इट हैज़ बिकम इनटू अ पाउडर फॉर्म. तो अब हम इसको फटाफट से एक बड़े बोल में डाल लेंगे. मेक श्योर यू टेक अ बिग बोल बिकॉज वी विल मिक्स अदर इंग्रेडिएंट्स इनटू दिस बोल ओनली. तो अगर छोटा रहेगा तो मिलाते टाइम गिर जाता है. तो मेक श्योर यू यूज़ अ बिग बोल. एंड अब जो दूसरा पैकेट है उसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी. और हाँ, एक जो बिस्किट है वो आपको साइड में रख देना है और बाकी जितने भी हैं उसको दोबारा से आप वही रिपीट कीजिए स्टेप और पाउडर बना लीजिए सारे बिस्किट्स का. नीचे से अच्छे से स्क्रैप कर लीजिए क्योंकि जो क्रीम होती है उसकी वजह से थोड़ा सा चिपक जाता है नीचे. सो वी जस्ट वांट स्क्रैप एवरीथिंग ऑफ. And yep, this is what 2 packs of Oreos look like when they're grinded. So अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का ऐड कर रही हूँ. तो 2 पैकेट में 1 teaspoon. And I'm just gonna roughly mix it using a whisk. Then I'm adding 1 cup of milk which is at room temperature. तो इसको हम धीरे धीरे ऐड कर देंगे. एंड अगेन यूजिंग अ विस्क वी विल जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर टिल इट बिकम्स अ स्मूथ पेस्ट. सो नाउ यू कैन सी कि ये एक स्मूथ पेस्ट बन चुका है. इट इज़ रियली चॉकलेटी एंड ग्लॉसी. तो दिस बैटर नाउ इज़ रेडी. इसको अब हम साइड में रख देंगे. अब हम इसको बिना ओवन के बना रहे हैं तो मैं आज इसको इस सॉस पैन में बनाऊंगी. यू कैन टेक एनी पैन जो आपको अच्छा लगे. एंड इसको हम सबसे पहले ऑयल या बटर से ग्रीस कर देंगे. तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है. आई एम जस्ट ग्रीसिंग इट द बॉटम एंड द साइड्स एज वेल. एंड सिंस वी आर नॉट यूजिंग एनी बटर पेपर तो मैं मैदे से इसको एक बार अच्छे से डस्ट कर दूंगी. इससे क्या होगा कि केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा कुछ भी हो जाए. हाँ, वैसे अगर आप जला लोगे तो चिपक जाएगा बट केक इससे चिपकेगा नहीं. तो अच्छे से साइड्स में और बेस में हम मैदे को डस्ट कर लेंगे और जो भी एक्सेस मैदा होगा उसको हम निकाल देंगे. तो अब मैंने एक्स्ट्रा मैदा निकाल दिया है. एंड नाउ आई एम ट्रांसफरिंग द बैटर इनटू दिस पैन. तो सारा बैटर अच्छे से हमें पैन में डाल देना है. वेस्ट तो करने की बात ही नहीं है यहाँ पे. वी डोंट वांट टू वेस्ट एनी बैटर. इट्स सो टेस्टी. नाउ आई एम जस्ट टॉपिंग इट ऑफ विथ सम चॉप्ड आमंड्स. और जो हमने एक ओरियो बचा के रखा था उसको हम रफली ऐसे ही तोड़ लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे. तो अब हमारा जो ये बैटर है वो बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है. तो यहाँ पे मैंने वो रोटी बनाने वाला ही तवा लिया है. उसको 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था. एंड देन मैंने ऊपर अपना सॉस पैन डाल दिया है और अब मैंने अपनी फ्लेम जो है वो लो कर दी है.
और उसको ढक के हम 45 मिनट्स तक लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं। फ़ोन में मैंने टाइमर लगा लिया था, क्योंकि अगर आप घड़ी देख के ऐसे सोचोगे कि मुझे याद रहेगा तो टाइम इधर-उधर हो जाता है और ये जल जाता है या फिर कभी कच्चा रह जाता है। तो टाइमर लगा लीजिए अपने फ़ोन्स में एंड यप आप एक स्क्यूअर या नाइफ़ डाल के देखिए, अगर वो क्लीन आ रहा है मतलब आपका केक पक चुका है। तो अब उसको हमने उतार के 10 मिनट तक ठंडा कर लिया था और आप देखो जैसे ही मैं इस पैन को उल्टा करूँगी केक फटाफट से बाहर निकल के आ जाएगा। मैंने ऊपर से टैप भी नहीं किया है, वो अपने आप बाहर निकल गया है। और जो मैंने नीचे मैदा लगाया था वो थोड़ा सा चिपक गया है हमारे केक पे, बट दैट इज़ नॉट अ वरी। तो आई एम जस्ट टेकिंग अ नाइफ एंड स्क्रैपिंग अवे ऑल द एक्सेस मैदा। हल्के हाथ से बस जितना भी लगा हुआ है उसको ऐसे हटा दो, और अगर नहीं भी हटाओगे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमने केक को सीधा कर लिया है और यू कैन सी हाउ एयरी इट इज़। बबल्स देखो कितने सारे केक में हैं, कितना स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बना है हमारा केक। सो नाउ आई एम जस्ट ड्रिजलिंग सम चॉकलेट सॉस। अगर आपके पास चॉकलेट सॉस नहीं है तो आप ऐसे ही खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है ये केक। बट मेरे पास था तो मैं ऐसे थोड़ा सा ड्रिज़ल कर रही हूँ। तो आप इसको गरम भी सर्व कर सकते हो और ठंडा भी। गरम सर्व करोगे तो इट टेस्ट लाइक अ ब्राउनी, काफ़ी सही टेस्ट आता है इसका गरम भी, और ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा और चॉकलेट सॉस डाल रही हूँ। एंड सिंस मदर्स डे इज़ अराउंड द कॉर्नर और हम बाहर जाके अभी कुछ गिफ्ट ऐसा नहीं ला सकते, तो आप घर पे ये केक बना के उनको खिलाइए। शी विल रियली लव इट। और बहुत आसान है इस केक को बनाना। एंड आइसक्रीम के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी एंड इट इज़ सो gooey and fudgy. So if you like this recipe, then do not forget to subscribe to my channel and watch my other recipes as well. And I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.